ये जो इमेजेस आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये बनाई गई है नैनो बनाना प्रो से, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इस मॉडल में बहुत सारी इंप्रूवमेंट की गई है। इसीलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स शेयर करने वाला हूँ जिनसे बना रिजल्ट देखकर आप भी यही बोलोगे, हैकर। तो जेमिनाई ओपन करते ही आपको ट्राई नैनो बनाना प्रो करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप नैनो बनाना प्रो एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद अब फर्स्ट प्रॉम्प्ट में हम लिखेंगे कि एक क्लियर टेक्निकल डायग्राम बनाओ जो फुल लाइटिंग सेटअप को शो करे और हर स्मॉल डिटेल और हर प्लेसमेंट को बिल्कुल एक्यूरेट दिखाए। इसके बाद हम अपनी वो वाली इमेज यहाँ अपलोड कर देंगे जिसकी डायग्राम हम बनवाना चाहते हैं। इमेज अपलोड करके जैसे ही हम प्रॉम्प्ट रन करेंगे तो ये डायग्राम बनाना शुरू कर देगा। अब इस जनरेटेड इमेज को आप देखो। अगर आप कैमरा लाइटिंग के बारे में सीख रहे हो तो इससे अच्छा सीखने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से आपको पता लग जाएगा कि इमेज में लाइटिंग कहां से आ रही है, कौन सी लाइट लगी है और बाकी कौन कौन सी चीजें इमेज में मौजूद हैं। मैंने एक दो और इमेजेस को भी डायग्राम में कन्वर्ट किया है। इनमें भी डिटेलिंग आप देख सकते हो। जो चीज कैमरा में नजर नहीं आती वो सब आपको डायग्राम में नजर आ जाएगी। टेक्स्ट में इतनी ज्यादा डिटेलिंग अभी आपको किसी और टूल में नहीं मिलेगी। अब इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से आपको पता लग जाएगा कि इमेज में क्या कुछ चल रहा है, जैसे लाइटिंग, कैमरा एंगल वगैरह। मैंने अब की बार इसे बोला है कि एक डायग्राम बनाओ जिसमें सब्जेक्ट के कपड़े, बैकग्राउंड एलिमेंट्स, कैमरा एंगल्स सब कुछ बताया गया हो। अब इस प्रॉम्प्ट का रिजल्ट आप देख सकते हो। हर एक चीज के बारे में बता दिया गया है और सच में इसकी इतनी ज्यादा डिटेलिंग देखकर मैं भी अभी थोड़ा सा शॉक में हूँ। नेक्स्ट, अब थर्ड प्रॉम्प्ट में हम इसे बोलेंगे कि एक इन्फोग्राफिक स्टाइल विजुअल बनाओ जिसमें आईफोन का स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाया गया हो। आप यहाँ आईफोन की जगह किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो। अब इस प्रॉम्प्ट का रिजल्ट आप देखो। 1 मिनट के लिए तो यकीन करना मुश्किल है कि ये एआई ने बनाया है। बटन, लाइट्स सब के बारे में बताया गया है। नैनो बनाना प्रो में ये इमेज जनरेट करने से पहले टॉपिक को इंटरनेट पर सर्च करता है और ओनली फैक्ट्स ही इमेज में ऐड करता है। इसका क्लियर एग्जांपल आपको तब मिलेगा जब हम इन्फोग्राफिक्स बनवाएंगे। आप इससे टेक्निकल ड्राइंग स्टाइल में भी इमेज जनरेट करवा सकते हो और इसमें भी आपको बहुत डीप डिटेलिंग देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में आप किसी भी इमेज में से चीजें निकाल सकते हो। यहाँ मैंने इसे बोला है कि एक स्टाइलिश आउटफिट मूड बोर्ड अरेंज करो जो ब्राउन कॉर्क बोर्ड पर लगा हो। उसमें सारे क्लोथिंग पीसेस और एक्सेसरीज क्लीन कट कोलाज स्टाइल में दिखाए गए हों। इसी के साथ हम इसको एक इमेज दे देते हैं जिसमें मॉडल ने आउटफिट पहन रखी है। अब इस प्रॉम्प्ट का रिजल्ट आप देखो। इसने हर एक चीज निकाल के सेपरेट कर दी है। इसी तरह मैंने इसे और इमेज भी दी है और इसमें से भी इसने हमें पेंट, शूज, बेल्ट सब कुछ निकाल दिया है। ये चीजें अब आप किसी भी बंदे को पहना सकते हो। अब जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी स्टडी में बहुत हेल्प करेगा। प्रॉम्प्ट में मैंने बोला है एक ऐसा इलस्ट्रेटेड एक्सप्लेनर बनाओ जो फ्लूइड डायनामिक्स की फिजिक्स को डिटेल में समझाए। आप फ्लूइड डायनामिक्स की जगह कोई भी टॉपिक डाल सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ एंटर करके प्रॉम्प्ट रन कर देता हूँ। अब ये हमारे लिए एक ऐसा इन्फोग्राफिक बनाएगा जिसमें न्यूटन का थर्ड लॉ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब ये इन्फोग्राफिक आप देखो, इसमें बहुत अच्छे से न्यूटन का लॉ एक्सप्लेन तो किया ही गया है। साथ में यह भी देखो कि इस पूरे इन्फोग्राफिक में आपको कोई भी टेक्स्ट मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगी। इसने 2 एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से टॉपिक समझा दिया है। आपको एक बार यह प्रॉम्प्ट जरूर ट्राई करना चाहिए। अब यह सेम प्रॉम्प्ट से बनाया गया अगला इन्फोग्राफिक देखकर पक्का आप शॉक होने वाले हो। ये देखो, इस इन्फोग्राफिक में ट्रेन की फिजिक्स एक्सप्लेन की गई है। अगर एंड में आप देखोगे तो यहाँ इसने थोड़ा टेक्स्ट खराब कर दिया है, लेकिन ओवरऑल भाई साहब इतनी डिटेल में तो कभी हमें टीचर ने भी नहीं समझाया होगा जितनी डिटेल में इसने समझा दिया है। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो लोग फोटो एडिट करते हैं, चाहे वो थंबनेल के लिए करें या फिर किसी और काम के लिए, वो फर्क नहीं पड़ता। फोटो एडिट करने वालों को ये प्रॉम्प्ट बहुत पसंद आएगा क्योंकि इससे आप लिटरली कैमरा एंगल चेंज कर सकते हो और नैनो बनाना की वजह से आपको सब्जेक्ट भी चेंज नहीं होगा। सिंपल, पहले मैं यहाँ अपनी इमेज अपलोड करूंगा और फिर मैं इसे बोलूंगा कि टर्न द कैरेक्टर अराउंड, कीप इन द सेम पोज, मतलब कैरेक्टर को घुमा दो और पोज सेम ही रखो। इस प्रॉम्प्ट से एडिट हुई इमेज आप देखो। अब आपको परफेक्ट पोज वाली इमेज फाइंड करने के लिए गूगल पर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही सेकंड्स में आप नैनो बनाना से पोज चेंज करवा सकते हो। साइड फेस को देखने पर ये रोनाल्डो ही लग रहा है, मतलब इसने कैरेक्टर भी चेंज नहीं किया। इस इमेज को देखकर आपके क्या एक्सप्रेशंस हैं कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद सेम प्रॉम्प्ट और इमेज यहाँ दोबारा अपलोड करके एंड में मैं बस इसे कैमरा एंगल चेंज करने का बोल दूं, तो इससे ऐसी इमेज जनरेट होगी जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे कैमरा सर के ऊपर है। तो अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में आप इस तरह की बच्चों की ड्राइंग शीट्स बना सकते हो। प्रॉम्प्ट में मैं इसे बोलूंगा कि एक पेज बनाओ बच्चों की कलरिंग बुक के लिए जो डायनासोर्स के बारे में हो। आप डायनासोर्स की जगह किसी भी जानवर या परिंदे का नाम लिख सकते हो।
अब यह ड्राइंग पेज आप देखो, क्वालिटी के मामले में यह सबसे आगे है। आप इससे इस तरह की ड्राइंग बुक्स बनाकर सेल भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में आप किसी भी मूवी को शॉर्ट में देखकर खत्म कर सकते हो। प्रॉम्प्ट ये है कि फिल्म इंटरस्टेलर की एक इलस्ट्रेटेड एक्सप्लेनेशन बनाओ। मूवी नेम आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हो। अब देखो, इसने एक नहीं बल्कि एक साथ 3 इमेजेस जनरेट कर दी हैं, जिनमें शॉर्ट में मूवी एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि इसमें डिटेलिंग कितनी ज्यादा है। जैसे यहाँ देखो, कूपर और इस लड़की की उम्र ठीक है, लेकिन ये आदमी क्यों बूढ़ा हो गया है। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता चल चुका होगा। इसी तरीके से आप किसी भी मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करवा सकते हो। अब ये जो प्रॉम्प्ट है, इसकी मदद से आप टाइम लैप्स बना सकते हो। जैसे आज एक सेब है, 5 दिन बाद उसकी हालत कैसी होगी, फिर 10 दिन बाद कैसी होगी। इसी तरह आप जितनी लंबी चाहो उतनी लंबी टाइम लैप्स बना सकते हो, और सेम तरीके से आप टाइम लैप्स वीडियो भी बना सकते हो। अब ये लास्ट प्रॉम्प्ट देखो, इसमें मैंने इसे बोला है कि एक फूड मेन्यू बनाओ जिसमें 12 विभिन्न बनाना डिशेस हों, हर डिश की प्राइस हो और उसमें क्या क्या शामिल है उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हो, सब कुछ इलस्ट्रेटिव स्टाइल में दिखाया गया हो। अब ऑब्वियस बात है कि हम यहाँ फ्रूट का नाम चेंज कर सकते हैं। अब ये रिजल्ट देखो, कितनी अच्छी इमेज है और साथ में प्राइसिंग भी दी गई है। ये पूरा एक होटल मेनू लग रहा है जिसमें मंगो से बनाई गई 12 डिशेस दिखाई गई हैं। सेम इसी तरीके से आप विभिन्न फलों की डिशेस बनवा सकते हो, जैसे ये केला से बनाई गई डिशेस है। तो ये थे कुछ हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट जो आपका काम बहुत आसान बना देंगे। अगर आपके पास कोई अच्छा प्रॉम्प्ट है तो काइंडली कमेंट कर दो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप अभी भी YouTube पर सिर्फ इस वजह से काम नहीं कर रहे कि आपको कोई अच्छी नैच नहीं मिल रही, तो अब सोचना छोड़ो और ये वीडियो देखो। इनमें ट्रेंडिंग नैच का फुल ब्रेकडाउन दिखाया गया है। मिलते हैं इन वीडियो में। बाय।